जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती कैसे हुई? इमरान खान ने रुकावट डालने की कोशिश की या साबिक सदर आरिफ अलवी को समरी मंजूरी का इशारा किया? किसी के हेलीकॉप्टर पर 2 शख्सियात को इमरान खान से मुलाकात के लिए पेशावर से अडियाला जेल पहुंचाया गया। जनरल फैज हमीद पर आई चार्जशीट ने तहरीक इंसाफ की बुनियादें हिलाकर रख दी। जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में चौंका देने वाले इंकशाफात। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर ने दावा किया कि इमरान खान ने साबिक सदर आरिफ अलवी को जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की समरी पर दस्तखत का कहा था। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डाली थी। अलवी साहब प्रेसिडेंट थे। अलवी साहब जहाज पे लाहौर गए, बनीगाला में इमरान खान को मिले। इमरान खान ने राजी हो गए, उसने क्या कर ले। अगर नहीं करते, आप बता दे, अगर अलवी साहब वो समरी वापस भेजते तो किस तरह हो जाता। दूसरे दिन तो मुनीर साहब ने रिटायर होना था। आजकल तो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ वाले जो हैं आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं। असद उमर साहब को अलवी साहब की कॉल आई कि दोनों ने जाना है, खान साहब से मिलना है, ये समरी आई है, क्या करूं मैं आप बेशक वो तो असद उमर साहब तो नहीं है हमारी पार्टी, उससे कंफर्म कर दे। अच्छा। अब मेरी बल्कि असद उमर साहब के साथ गाड़ी नहीं थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे लेके जाए। फिर मेरे उसको और एक MPA थी कराची की, उसने अपनी गाड़ी में लेके गए अलवी साहब के पास कि मैंने जाना है, खान साहब से पूछना है कि समरी का क्या करना है। अगर खान साहब नहीं चाहते, अलवी साहब से कहते कि समरी वापस कर दे, तो 2-1 दिन बाद वो तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जब वो गिरफ्तार नहीं थे तो जनरल आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली? मैं यही कह रहा हूं, अगर उसने रुकावट डालनी थी तो अलवी साहब जिसकी मुलाकात की आप जिक्र कर रहे थे, उसके साथ असद उमर साहब थे। असद उमर साहब लेकिन अलवी साहब गए लाहौर। आपको याद नहीं है कि जब थोड़े दिन रह गए थे बाजवा साहब की रिटायरमेंट में और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, तो खान साहब ने एक एहतजाज की कॉल दी थी? नहीं, एहतजाज की कॉल अगर हमने दी थी तो उसका मकसद ये नहीं था कि आर्मी चीफ को रुकवाना था। मैं यही कह रहा हूँ कि एहतजाज की कॉल की जरूरत क्यों थी? अलवी साहब से कहते कि समरी वापस कर दे, अगले दिन आर्मी चीफ साहब रिटायर हो जाते, बात खत्म हो जाती, 3 दिन बाद दोबारा दूसरी में समरी आ जाती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तराल चौधरी ने दावा किया कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तैनाती वाली समरी पर दस्तखत पहले किए, इमरान खान से बाद में पूछा। आरिफ अलवी साहब ने साइन पहले किए थे, खान साहब से बाद में पूछा था। और दूसरी बात है कि वो समरी रोकने से कोई रोक नहीं सकता था। हुकूमत उन्हें पहले से उनकी कोई ऐसा मामला नहीं था, रिटायरमेंट का कोई टेक्निकल इशू नहीं था। सहाफी हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि 26 नवंबर को वजीर दाखिला के जहाज पर बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को पेशावर से पिंडी पहुंचाया गया। कि 26 नवंबर को बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जो हैं उनको पेशावर से इंटीरियर मिनिस्टर के जहाज पे रावलपिंडी लाया जाता है, वहाँ से अडियाला जेल ले जाया जाता है। तो आप जो मर्जी कहें कि इंटीरियर मिनिस्टर इनका नहीं है, लेकिन आपकी लीडरशिप तो उसको इंटीरियर मिनिस्टर मानती है और उसके जहाज में बैठ के इमरान खान से मिलने भी जाती है। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला एक बार फिर क्यों मौखिर हो गया? हामिद मीर ने अंदर की खबर दे दी, बताया किस तरह दोबारा फैसला मौखिर किया गया और क्यों किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो अदालत का फैसला आज सुनाया जाना था वो एक दफ़ा फिर मौखर हो गया है। ये फैसला बार बार मौखर क्यों हो रहा है, इसकी कोई वजह तो अभी तक ऑफिशियली नहीं बताई गई, लेकिन जो पिछले चंद हफ्तों के जो हालात व वाक़यात हैं अगर उनको सामने रखें तो इसकी बहुत सी वजूहात समझ में आ सकती हैं। क्योंकि 27 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। 18 दिसंबर 2024 को फ़ैसला महफूज हुआ था और ये ऐलान किया गया था कि फ़ैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फिर 23 दिसंबर का दिन आया तो फ़ैसला सुनाने की तारीख़ जो है वो 6 जनवरी मुकर्रर कर दी गई और आज 6 जनवरी आई तो बताया गया कि अब फ़ैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो जज साहब की तबीयत ख़राब है या उनका कोई स्टेनोग्राफ़र जो है वो छुट्टी पे है, ये हमें नहीं पता। अलबत्ता इस्लामाबाद में बहुत से लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था 2 जनवरी को, इसका ताल्लुक़ उसके साथ है और मुज़ाकरात को किसी बड़े
फेलियर से या नाकामी से बचाने के लिए ये फैसला जो है इसको आगे ले जाया जा रहा है। सेनेटर तलाल चौधरी ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ वाले तासुर दे रहे हैं कि फैसला इसलिए मौखिर हुआ क्योंकि उनकी डील हो रही है। मीर साहब कहा करते थे हम छीन के लेंगे, हम तो अपना हक लेंगे, और अब ये कह रहे हैं कि हम क्या डील कर रहे हैं। ये बानी पीटीआई के वुकला या बानी पीटीआई के ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं। इस तरह का तासर कौन दे रहा है आजकल इस्लामाबाद में? सारे ये दे रहे हैं, या तासर ये दे रहे हैं कि अमेरिका की हुकूमत आएगी तो वो आज़ादी दिलवाएगी हमें, और या ये तासर अब दे रहे हैं कि हमारी कोई डील हो रही है पसे पर्दा। तो इनसे पूछ लें कि क्या कोई डील हो रही है। अच्छा, मेरा तो ख्याल नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने इंकशाफ किया कि पार्टी के लोग एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर इमरान खान के पास जेल में जाते हैं और कहते हैं आप बनी गाला चले जाएं। 26 नवंबर को खान साहब से कहा गया कि आप नथिया गली चले जाएं या आप बनी गाला चले जाएं। 26 नवंबर की बात है ना? 26 नवंबर को भी कहा गया था जब हम जलूस जोर मोटरवे पी थी, उसी टाइम भी कहा गया था, उसके बाद भी कहा गया था। उसके बाद भी कहा गया। तो मुलाकात तो आप ही की पार्टी के लोगों की होती है? बिल्कुल, मेरे पार्टी के लोगों की वजह से। तो इसका मतलब है आपकी पार्टी के लोग जो है वो किसी का पैगाम लेके जाते हैं खान साहब के पास? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल कुछ लोग हैं जो पैगाम लेते जाते हैं, और खान साहब ने उसको बहुत सख्ती से कहा कि मेहरबानी करके ये पैगाम लेके आना जाना ये काम न करें, आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करें, लोगों की नुमाइंदगी नहीं करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने दावा किया कि जनरल फैज पर जो चार्जशीट हुई है उसने पीटीआई की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। जो चार्जशीट जनरल फैज को हुई है उसने पीटीआई की बुनियादें हिला के रख दी हैं। इनके सिर्फ बानी की नहीं बल्कि वो भी जो हर कोई, तो आपको पता है हाथ बांध के वो चकवाल खड़ा होता था। ये इनका सारी की सारी सियासत वहां घूमती थी। तो वो वाला जो केस है वो 190 मिलियन से भी बड़ा केस है।